बहुत समय पहले हिमगिरी के जंगलों के पास एक गांव था। नाम था चंद्रपुर। यहाँ की वादियां हरी भरी थी, लेकिन जंगल के भीतर कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ एक डायन रहती थी। लोगों का कहना था कि वो डायन इंसानों के कपड़े चुराकर उनकी जवानी चुरा लेती है। वो दिन में नहीं दिखती थी, लेकिन रात होते ही गांव के किनारे भटकती रहती थी। कहते हैं, जब भी कोई अपना कपड़ा सुखाकर भूल जाता था, वह चुपके से आकर उसे ले जाती और अगले ही दिन वह इंसान बीमार पड़ जाता, जैसे उसके शरीर से जीवन रस ही निकल गया है। डायन अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसकी शक्तियां खत्म हो रही थी, इसलिए अब उसे किसी जवान और सुंदर लड़की के कपड़े चाहिए थे, जिससे वह फिर से जवान हो सके। उसने फैसला किया कि इस बार वो कपड़ा नहीं चुराएगी, बल्कि धोखा देकर खुद लेगी। गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था सीमा। सीधा साधा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और दिल से दयालु। वो अपने पति राजू के साथ रहती थी, जो पास के शहर में मजदूरी करता था। उनका घर बहुत छोटा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। राजू सुबह सुबह काम पर चला जाता और सीमा अपने छोटे से घर में खाना बनाती, बर्तन साफ करती और पास की नदी से पानी लाती। एक दिन डायन ने एक बूढ़ी माँ का रूप लिया, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और फटे हुए कपड़े। उसने अपने शरीर पर कीचड़ लगाया ताकि वह और भी दयनीय लगे। फिर वो सुबह सुबह गांव में पहुंची, जब राजू जा चुका था। सीमा उस वक्त दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। तभी डायन आई और थके हुए स्वर में बोली, बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? कई दिन से कुछ नहीं खाया। माँ, मेरे पास बहुत कम है, लेकिन जो है वो दे दूंगी। अंदर आ जाओ। डायन थोड़ा कांपते हुए गिरने का नाटक करने लगी। सीमा उसे सहारा देकर घर के अंदर ले आई और एक पुराना कंबल ओढ़ा दिया। उसने थोड़ा दाल चावल परोसा और कहा, माँ, मैं नदी से पानी भरने जा रही हूँ, तब तक आप आराम करो। जैसे ही सीमा नदी की ओर गई, डायन की लाल आंखें चमक उठीं। वह सीधी सीमा के कमरे में गई। वहां एक खूबसूरत लाल साड़ी टंगी थी, जिसे सीमा ने अपनी शादी में पहना था। डायन ने वो साड़ी हाथ में ली, उसकी खुशबू सूंघी और बड़बड़ाई, अब फिर से जवानी मेरी होगी। हा हा हा। वो साड़ी लपेटते ही गायब हो गई, बिल्कुल धुएं की तरह। जब सीमा पानी भरकर लौटी, तो देखा कि माँ गायब थी और उसकी साड़ी भी। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सोचने लगी, शायद मैं बहुत भूखी थी, लेकिन मेरी साड़ी क्यों ले गया? उसी रात सीमा को तेज बुखार आया। उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी और बाल झड़ने लगे। गांव की दाई ने देखकर कहा, इस पर किसी जादू टोने का असर है। राजू को खबर दी गई। वो दौड़ता हुआ आया और सीमा को देखकर टूट गया। ये क्या हो गया मेरी सीमा को? कौन है जिसने ये किया? राजू को गांव की कला बाबा ने बुलाया और कहा, राजू बेटा, यह उस कपड़े वाली डाइन का काम है, वो जो कपड़े चुरा कर जवानी पी जाती है। राजू को यकीन नहीं हुआ। तेरी बीवी की शादी वाली साड़ी किसी ने चुराई है ना? उसी में उसकी सारी शक्ति थी। अगर वो वापस नहीं आई, तो तेरी सीमा कुछ ही दिनों में मर जाएगी। राजू ने कांप उठा। राजू ने तय कर लिया, वो डायन से टकराएगा। उसने कला बाबा से पूछा, वो कहाँ मिलती है? कला बाबा ने बताया, वो काली पहाड़ियों के उस पार एक गुफा में रहती है। वहां जाने वाले लौट कर नहीं आते। राजू ने सीमा की एक और पुरानी साड़ी ली,
उसमें जड़ी बूटियों का लेप लगाया जिसे बाबा ने दिया और निकल पड़ा जंगल की ओर। रात होते होते वह काली पहाड़ी की गुफा के पास पहुंचा। वहां चमगादड़ों की आवाज थी और हवा में बदबू। गुफा के अंदर एक काली मीनार थी जिसके ऊपर डायन खड़ी थी। अब वो जवान हो चुकी थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई। वो नाच रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। जवानी फिर से मेरी है, मैं अब अमर हूँ। राजू ने बिना डरे उस साड़ी में आग लगा दी जो उसके पास थी और जोर से बोला, तेरी असली मौत यह है। डायन चौंकी और बोली, तू कौन है? तुझे मौत पसंद है? राजू ने कहा, मैं एक पति हूँ जो अपनी पत्नी के लिए जान भी दे सकता है। डायन उस पर झपटी, लेकिन जैसे ही उसने जड़ी बूटियों वाली आग देखी वो पीछे हट गई। आग की गर्मी से उसके चेहरे की झुर्रियां लौटने लगी और वो चीखने लगी। राजू ने उसकी ओर एक रुमाल फेंका जो सीमा ने शादी की रात माथे पर बांधा था। जैसे ही रुमाल डायन के शरीर से छुआ, साड़ी उससे जलने लगी और वह चीखती हुई जलने लगी। वो राख बन गई। गांव वालों को सच्चाई पता चली, कैसे एक डायन गांव कपड़े में चुरा एक कर लड़की जवानी रहती थी। चुराती थी। नाम था और सीमा। कैसे एक आम इंसान ने सीधा अपनी साधा हिम्मत, चेहरा, प्यार बड़ी और बड़ी विश्वास आंखें से उसे और हरा दिल दिया। से दयालु